झारखंड विधानसभा में छात्र और छात्राओं के मुद्दे और नियुक्ति को लेके विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे हैं छात्र यूथ एसोसिएशन के सदस्य हैं सैफी इमाम। आप देख सकते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक दिवसीय इनका धरना है। नियुक्ति वर्ष 2021 का क्या हुआ, लंबित नियुक्ति पूरा करो, अनुबंध कर्मी का वेतनमान दो, स्थानीय नीति को लेके है, नियोजन नीति को लेके है और नई बहाली चालू करने को लेके और अपनी चुनावी वादा को, इन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य सरकार से इनकी मांग है। और इन्होंने कहा है कि देखिए, लिखा हुआ है कि झूठ बोलना बंद करो। ये राज्य सरकार को कह रहे हैं कि आपने वायदा किया था हर साल नौकरी देने का छात्र छात्राओं से, लेकिन आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। और सबसे अहम बात कि यह जो वर्ष है 2021 नियुक्ति वर्ष माना जाता है, इनके लेके भी है कि क्या हुआ नियुक्ति वर्ष का, कब तक नियुक्ति दिए जाएंगे छात्र छात्राओं को। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सैफी जी, आप आज विवश होके, यह विधानसभा परिसर है और यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे आप बैठे हैं, क्या क्या मांग है? मांग तो आपने देखा ही है, मांग तो बहुत सारा है, क्योंकि इतना झारखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इतना ज़्यादा वादा करके युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, और विशेष करके आज इधर छात्र का ये संसद चल रहा है, छात्र पहली बार झारखंड में, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए झारखंड के छात्रों के ही मुद्दा को लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ कि झारखंड के युवाओं का नींद हराम हो गया है। पिछले 5 साल से लंबित बहालियाँ पूरी नहीं हो रही है। जेब का 2011 का है, यानी 10 साल से वो लोग का नींद हराम है। और पंचायत सचिव, चाहे जिला पुलिस उत्पाद सिपाही, कारा चालक, इस तरह से तमाम नियुक्तियां पेंडिंग है। और अनुबंध कर्मी का जो है, मजदूर जो है, बंधुआ मजदूर बन के झारखंड में काम कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल है। एक तरफ छात्र संसद चल रही है, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप धरने पे है। कुछ आपने देखा, अंदर में आप भी थे, बातें उठाई जा रही थी युवाओं को लेके, रोजगार को लेके। क्या लगता है, यह जो नियुक्ति वर्ष है, क्या सरकार पूरा कर पाएगी? नियुक्ति, यही तो सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि नियुक्ति वर्ष 2021 आपका सिर्फ 2 महीना ही बचा है। आज 31 अक्टूबर है, यानी कि पूरा का पूरा 10 महीना ख़त्म हो गया है। अब 2 महीना यानी 60 दिन में अब नियुक्ति कैसे कर लीजिएगा? ये जिस तरह से वित्तीय वर्ष में के अंत में जब कोई भी योजनाओं का बजट का जो पास किया जाता है तो वित्तीय लूट होता है, मार्च लूट उसको कहला जाता है। इसी तरह से अभी आनन फानन में सरकार 2 महीना बचा है, यदि वो घोषणा भी करती है और वो पटरी ही नहीं बना है तो ट्रेन कैसे चलाएगी? उसके पास नियोजन नीति ही नहीं है। उन्होंने जो नियुक्ति वर्ष के लिए ये जो एक मैट्रिक इंटर का जो नियमावली बनाया है, वो भी केस हो गया है, वो भी फंस गया है। तो उनके पास कोई नियमावली नहीं है और तो नियुक्ति कैसे करेगी? 2 महीना बचा है और ये झूठ 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 बोलते हैं और जो सिर्फ आश्वासन देते हैं लोगों को। यही चीज़ हम उनको याद दिला रहे हैं कि आप समय पर काम कीजिए और आखिरी में आप यदि नियुक्ति दे भी देते हैं आनन फानन में, बिना नियोजन नीति बनाए हुए, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बिना बनाए हुए, तो होगा क्या कि केस हो गया है, पेंडिंग हो जाएगा, फिर अगली सरकार जब आएगी तो उसको रद्द कर देगी। यही सारा चीज़ें जो है हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी वादा पूरा करे। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। आपने इन तमाम मुद्दों को लेके आप आज धरने पे हैं। बिल्कुल, एक तरह छात्र संसद भी चल रही है। एक छोटा सा लास्ट सवाल रहेगा कि अभी और कई धरने चल रही है, एक सहायक बल पुलिस का, एक छात्र आप कह सकते हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हाई स्कूल का, हाँ, 25% वाले, तमाम धरनाएं कम कह सकते हैं कि 3 से 4 जगह धरनाएं चालू है। बिल्कुल, राज्य सरकार का साफ कहना है कि हम गंभीर हैं, लेकिन क्या लगता है राज्य सरकार आपके नज़रिए से क्या गंभीर है? नहीं लगता है और मेरा ही नज़रिया नहीं है। हम लोग झारखंड यूथ एसोसिएशन जो बना है, झारखंड के तमाम 25 संगठन इसमें मिले हुए हैं। इसमें पारा शिक्षक लोग भी अभी आने वाले हैं, यानी सभी का नींद हराम हो गया है। सब लोगों का विश्वास हेमंत सोरेन जी के जुबान से उठ गया है। उनका अब कोई भी युवा विश्वास नहीं कर रहा है। अगर वो नियुक्ति दे भी देती है आनन फानन में, तो अगले साल जो दूसरी सरकार आएगी वो क्या करेगा? इसको फंसा देगा और ये रद्द हो जाएगा। तो इसके लिए इन लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का उम्र ख़त्म होते चला जा रहा है। जेपीएससी में देखिए, जिस तरह से उम्र के लिए हम लोग आखिरी संघर्ष करते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सरकार अड़ी रही और
बेरहम की तरह हम लोगों को, युवाओं को, उनको तो सत्ता हम लोगों ने विधानसभा आलीशान बंगला हम लोगों ने उनको सौंप दिया, उनको कलम दे दिया, हाथ में ताकत दे दिया। उन्होंने हम लोगों के साथ कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, हम लोगों को लावारिस की तरह सड़कों पर आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया है। बहुत दुख होता है सर। चलिए, एक तरफ छात्र संसद विधानसभा के परिसर में चल रही है, दूसरा दिन है, और दूसरी तरफ धरने पर विवश हैं यहाँ के जो छात्र यूथ एसोसिएशन है। इनकी मांग है कि नियुक्ति को लेके, और इनका साफ कहना है कि जो नियुक्ति वर्ष सिर्फ सरकार घोषणा की है, लेकिन लगता नहीं है कि इस नियुक्ति वर्ष में पूरा हो पाएगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।